कुदरत ने भी पाकिस्तानी टीम की जिल्लत में इजाफा करने की ठान ली है। पहले जैसे होता था कि ये टीम उससे हार जाए, इसकी टांग टूट जाए, ये अंधा हो जाए, वो जहर पी ले, तो अब वो मामला होते लगता ये है कि दिखाई नहीं दे रहे। फ्लोरिडा में फ्लैश फ्लड्स आ गए हैं और जो वहाँ के गवर्नर हैं उन्होंने उस जगह पर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। और लॉन्डर हिल में ही श्रीलंका का मैच नेपाल के साथ पहले ही ऑलरेडी वॉश्ड आउट हो चुका है। तो लगता कुछ यूं है कि इस दफा T20 के सुपर 8 मरहले तक 4 टेस्ट प्लेइंग नेशंस नहीं पहुंच पाएंगी। VLC पॉडकास्ट पे डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, वो कहते हैं कि पंजाबी में एक माकूला ये है कि साड़ी इज्जत उन ताड़े ही हाथ थे। तो उसका जवाब मज़ाहिया तौर पे ये दिया जाता है कि बस फिर समझो लत्थी के लत्थी। तो हुजूर इस तरह है कि जब आप अपनी इज्जत दूसरों के हाथ देते हैं तो गुमान गालिब है कि वो उतरेगी ही उतरेगी, और आपके नसीब में, आपकी किस्मत में समझ लीजिए कि बेइज्जती लिख दी गई है। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है। पहला मैच उन्होंने अमेरिका से हार गए, दूसरा मैच इंडिया से हार गए, तीसरा मैच लेकिन कनाडा से जीते ज़रूर हैं। अब कहानी कुछ इस तरीके से है कि ग्रुप ए के अगले तीनों मैचेस लॉन्डर हिल में हैं। लॉन्डर हिल फ्लोरिडा में है, जनूबी फ्लोरिडा में, और ब्रोवर्ड काउंटी में है। तो हुआ कुछ यूं है कि इस दफ़े कुदरत ने भी पाकिस्तानी टीम की जिल्लत में इजाफा करने की ठान ली है। पहले जैसे होता था कि ये टीम उससे हार जाए, इसकी टांग टूट जाए, उसका घर में फौतगी हो जाए, ये अंधा हो जाए, वो जहर पी ले, तो अब वो मामला होते लगता ये है कि दिखाई नहीं दे रहे। और लॉन्डर हिल में फ्लोरिडा में फ्लैश फ्लड्स आ गए हैं। वहाँ पर बहुत तेज़ बारिशें हैं और एक तूफ़ान का सा समा है, और जो वहाँ के गवर्नर हैं उन्होंने उस जगह पर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। और लॉन्डर हिल में ही श्रीलंका का मैच नेपाल के साथ पहले ही ऑलरेडी वॉश्ड आउट हो चुका है, जिसकी वजह से श्रीलंका के भी अगले सुपर 8 मरहले तक रसाई करने के इम्कानात बहुत कम हो गए हैं। जो 3 मैचेस लॉन्डर हिल फ्लोरिडा में होने थे उनमें 15 जून को अमेरिका का मुकाबला आयरलैंड के साथ था, 16 को इंडिया का मुकाबला कनाडा के साथ था, और 17 को पाकिस्तान का मुकाबला आयरलैंड के साथ था। अब कहानी कुछ यूँ है कि वहाँ पर बारिश की पेशगोई है। जैसा कि मैंने बताया, श्रीलंका नेपाल का मैच ऑलरेडी वॉश्ड आउट हो चुका है, और पेशगोई ये है कि जुमे के दिन भी बारिश ज़ारो कतार होती रहेगी। तो अब अगर तो कोई ऐसे लोग हैं जो कश्फ व करामात जानते हैं तो वो दुआएं करके देख लें, और क्या पता कुछ सुनी जाए। अभी फ़िलहाल जो सूरत हाल है उसमें अमेरिका पाकिस्तान से पॉइंट्स में तो ऊपर है, लेकिन नेट रन रेट में पाकिस्तान अमेरिका से आगे है। पाकिस्तान का नेट रन रेट 0.191, जबकि अमेरिका का नेट रन रेट इस वक्त 0.127 है। तो अब सूरत हाल कुछ यूं है कि अगर तो ये मैचेस हो जाते हैं तो पाकिस्तान के सुपर 8 में पहुंचने के चांसेस शायद फिर भी कुछ थे, कि अगर अमेरिका अपना मैच आयरलैंड से हार जाता और पाकिस्तान आयरलैंड को हरा देता तो फिर पाकिस्तान सुपर 8 मरहले तक रसाई हासिल कर सकता था। लेकिन हम इसका जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहरा सकते, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम खुद हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल पेश आई है, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही पेश नहीं आई। पाकिस्तान के साथ साथ इंग्लिस्तान और न्यूजीलैंड, ये भी 2 ऐसी टीमें हैं जो कि मुमकिना तौर पर सुपर 8 मरहले तक रसाई हासिल नहीं कर पाएंगी। न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस खेले हैं, दोनों हारे हैं। इंग्लैंड ने 2 मैच खेले हैं, 1 हारे हैं, और 1 मैच वॉश आउट हो गया जिसका कि उन्हें 1 पॉइंट मिला। न्यूजीलैंड का 0 पॉइंट है, इंग्लैंड का 1 पॉइंट है। इनके अलावा श्रीलंका भी काफ़ी मुश्किल में दिखाई देता है। तो लगता कुछ यूँ है कि इस दफ़ा T20 के सुपर 8 मरहले तक 4 टेस्ट प्लेइंग नेशंस नहीं पहुंच पाएंगी: पाकिस्तान, इंग्लिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। एक और मामला जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहूँगा वो पाकिस्तान के एक्स टेस्ट क्रिकेटर एजाज़ अहमद के बारे में है, जिन्होंने एक निजी चैनल पर बैठकर एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना किस्म की गुफ्तगू की है
और उस गुफ्तगू में उन्होंने केपी से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों के बारे में कुछ इस तरह की बातें की हैं जिससे कि ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की, उन खिलाड़ियों की, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों की दिल आज़ारी हुई है। इस किस्म की छोटी सोच पाकिस्तान को इस जगह पर लेके आई है। क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर वहाँ के लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको टीम में जगह क्यों ना दी जाए? रिमोट एरिया में चले गई है, कहते हैं कि उनको उनकी तालीम नहीं है। एजाज अहमद साहब, आपकी क्या तालीम थी जब आप तशरीफ़ लाए थे? और आप कौन से नवाब के घर पैदा हुए थे, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, ताकि मुझे पता चले फॉर माई रेफरेंस कि वो कौन से नवाब थे जिस लड़ी से आप चलते आ रहे हैं। मतलब ये किस किस्म की अहमकाना और फजूल गुफ्तगू है कि वो मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। ये किस किस्म की जाहिलाना गुफ्तगू है जो आपने की है? अगर आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी है तो इसका ये मतलब है कि आप इस किस्म की लग़्व और फरसूदा किस्म की गुफ्तगू करते फिरें। बहुत ही शर्म का मकाम है। और मैं निजी चैनल से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि इस किस्म के खिलाड़ियों को मत बुलाया करें जिनको इल्म भी नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बयान भी मंसूब किया जा रहा है इमामुल हक साहब से कि उन्होंने कहा है कि पीसीबी का जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर से पेशावर मुंतकिल कर देना चाहिए। तो क्यों ना करें? क्या पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर वहाँ से अच्छे खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं और वहाँ से अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं तो क्यों नहीं होना चाहिए? वहाँ पर भी हो सकता है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। आप ये इस किस्म का बुग़्ज़ और इस किस्म की फरसूदा गुफ्तगू, बराए मेहरबानी मैं तमाम खिलाड़ियों से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस तरह की गुफ्तगू मत करें। राना नवीदुल हसन ने भी कोई इसी किस्म की गुफ्तगू की है कि आफरीदी को मैच से पहले मुखालिफ टीम के मद्दाहों से नहीं मिलना चाहिए था। खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, उसकी कोई ज़मीन नहीं है, वो विदाउट बाउंड्रीज़ होता है और पूरी दुनिया में उसके मद्दाह होते हैं और उन मद्दाहों की इज़्ज़त करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। जिन लोगों की अपनी इज़्ज़त होती है वो दूसरों की इज़्ज़त करते हैं और इज़्ज़त करना जानते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो है जो बहुत वायरल हुई है, वो नसीम शाह की है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि शायद किसी होटल की लॉबी है और कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाबर आजम से ऑटोग्राफ मांग रहे हैं और बाबर आजम ने उनको ऑटोग्राफ नहीं दिया और वो लिफ्ट में चले गए और वहाँ पर नसीम शाह मौजूद थे और उन्होंने उस छोटे से बच्चे को अपना ऑटोग्राफ भी दिया और वो फिर भी रोता जा रहा था कि मुझे बाबर आजम का ऑटोग्राफ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बाबर आजम का भी ऑटोग्राफ दे रहा हूँ और उसके बाद उन बच्चों के साथ उन्हें तस्वीर भी खिंचवाई। दैट इज़ अ वेरी हार्टनिंग थिंग और ये दिस शोज़ कि ही इज़ अ किड हु हैज़ हिज हार्ट इन द राइट प्लेस। बहरहाल पाकिस्तान के चांसेस सुपर 8 में जाने के तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं जो दिखाई दे रहा है। बहरहाल क्या होता है क्या नहीं होता है इंशाअल्लाह अगले चंद रोज़ में पता चल जाएगा। आपके इस बारे में क्या राय है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।